गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। ये रियलमी प्रो से कितने बच्चे कनेक्ट हो गए, एक बार ज़रा सारे बच्चे बताओ अपना अपना नाम। उसके बाद हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बाकी काफ़ी बच्चों को नेट की प्रॉब्लम आएगी, आता रहेगा नेट जाता रहेगा। तो बाकी जो कनेक्ट होंगे उनका हम डाउट लेने की हम कोशिश करेंगे अच्छे से इस क्लास में। तो एक बार सभी बच्चे एक बार कौन कौन है अपना नाम बताओ, क्लास में कौन कौन कनेक्ट हो चुका है। कनिष्का, वंदना, लक्ष्य और ये लोकेश। चलो ठीक है बेटा। अब जिस जिस बच्चे के जो जो डाउट है या तो मुझे बोल के बता दो कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। या फिर आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, मैसेज के थ्रू भी बता सकते हो। हाँ कनिष्का बेटा, किसमें क्वेश्चन में एक डाउट था, मैसेज भी कर रहे थे। जैसे तो बताओ बेटा कौन से क्वेश्चन में डाउट था। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल के बता सकते हो अगर चाहो तो आप। फिर हम आगे अपनी डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन जिन बच्चों जो जो कनेक्ट हो गए उनका डाउट को मैं लेने की कोशिश करता हूँ। बाकी एक चीज़ और मैंने बताई नहीं थी, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की नहीं बताई थी। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की और बता देता हूँ, उसमें क्या होता है। चलो पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। सर क्वेश्चन फर्स्ट का 5। ओके ओके, ठीक है बेटा, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं हम। चलो पहले आपकी प्रॉब्लम लेते हैं कनिष्का, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम थी वही क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बेटा ये कैमरा लेके इधर से उधर घूमना नहीं है, एक जगह अच्छे बच्चों की तरह अपना मोबाइल रख लो और अपनी मैथ की बुक ले लो, नोटबुक ले लो सामने। उसके बाद हम अपना करना स्टार्ट करते हैं। बाकी ये यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। चलो कनिष्का बेटा आपके प्रॉब्लम पे आते हैं अब हम, वरना ये टाइम ऐसे कंज्यूम हो जाएगा सारा का सारा। हाँ कनिष्का की प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट इसकी प्रॉब्लम है। तो इस फिफ्थ पार्ट में है क्या जरा देखते हैं हम। एक्सरसाइज 2.2 का, तो हमें इसके अंदर क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या करना है, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दे रखा है और हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं कि इसके जीरोज कौन कौन से होंगे। ये चीज़ हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए ज़रा देखो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे इस पार्ट के अंदर। जो कनिष्का, सब बच्चों को वीडियो क्लियर आ रही है। हाँ ये फिफ्थ पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो इसके अंदर हमें क्या है, इसके जीरोज ऑफ निकालने हैं। अब जीरोज मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ क्या होते हैं जीरोज। जो वेरिएबल के एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको हम क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करें और पुट करने के बाद उसकी जो वैल्यू आए वो क्या आ जाए, पूरी पूरा जो पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इस केस के अंदर दे रखा है टी स्क्वायर -15, ये हमें दे रखा है। ये हमें दे रखा है और हमें क्या करने के लिए कह रखा है कि हमें इसका जीरोज ऑफ
पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि हमें इसका जीरो जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद जरा देखो, अब हमें इसको इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। लेकिन इस केस के अंदर हमें क्लियरली पता चल रहा है जो बिग की वैल्यू है वो यहाँ पे जीरो है। तो अब बिग की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू -15 दे रखी है, और टिक की वैल्यू, टिक के साथ जो आगे कोफिशिएंट है ए, उसकी वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है। तो अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, t² -15, तो इसको हम लिख देंगे √15 का स्क्वायर। अब जरा देखो इसमें प्रॉब्लम आएगी कि इसे हमें √15 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमें पता है कि √15 इंटू में √15, अगर इसको सोल्व करते हो तो आपका पूरा 15 आता है। कोई भी दो चीज़ अंडर रूट की अगर सेम हो और उनको हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा क्या है, वही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको छोटी क्लासेस में भी बताया है, और अब अगर फिर दोबारा एक बार इस बात को बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बेटा ये अपना माइक्रोफोन ऑफ करो, जब बोलना हो तभी ऑन करना। हाँ, ये √15 का मतलब क्या होता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ। ठीक है, तो इसका भी मतलब पावर हाफ है, और इधर की साइड जो दूसरा √15 दे रखा है उसका भी क्या हो जाएगा, पावर हाफ। अगर इसको आप फर्दर सोल्व करते हो तो फर्दर सोल्व करने के बाद क्या आता है, 15 1/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो और सेम है, दोनों के दोनों का बेस सेम है, तो क्या है, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 15 सिंपली। हाँ कन इसका समझ में आया नहीं आया ये बात आपको? सारे के सारे ऐसे चुप बैठ गए जैसे कि क्या चल रहा हो यहाँ। सर एक बार फिर से समझा। हाँ दोबारा समझाऊँ? कनिष्क का कौन बोल रहा है, नाम बोलो पहले बेटा अपना। सर प्रियंका। अच्छा प्रियंका, आप भी कनेक्ट हो गए। बेटा ये हम क्वेश्चन, ये डाउट क्लास चल रही है और इसके अंदर हम क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कनिष्का को डाउट था। तो इसको हम सबसे पहले हमने क्या लिखा, यस सर। हाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जीरो के इक्वल लिखते हैं। और जीरो के इक्वल लिखने के बाद हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। बट इस केस के अंदर क्या है, बिग की वैल्यू जीरो है, इसीलिए x का कोई भी इसमें टर्म नहीं है। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, t² -√15 का स्क्वायर। अब हमें पता है, हमें ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अंडर रूट कि कोई भी चीज़ अगर दो बार मिल जाती है तो एक कंप्लीट नंबर बन जाता है। जैसे कि हमारा क्या है, 15 √15 अगर आपका मिलता है तो आपका क्या बन गया है, 15 बन रहा है कंप्लीट नंबर। ये क्यों बन जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 15 अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, 15 की हाफ पावर, और इधर भी 15 की हाफ पावर, और ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो उसके बाद क्या हाफ और हाफ ऐड होगा, तो आपको क्या बन जाएगा, 15 की पावर 1 आ जाएगा काट के, यहाँ पर आ गया 15 की पावर 1। तो मतलब साफ सी बात है, इसको हमने कैसे लिख लिया इस केस में, t² -√15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा बेटा, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं ये किस फॉर्म में, a² - b² की फॉर्म में है। और अगर ये a² - b² की फॉर्म में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a - b और a + b, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो अब a, तो इसको आप लिख दोगे t, क्योंकि एक की जगह यहाँ पे t² दे रखा है, तो t -√15, और बिग की जगह क्या है, √15 है, उसका स्क्वायर था, और एक बार लिख दोगे t + √15 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें इसके जीरोज ही फाइंड आउट करने थे, तो अब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ जीरो होगी, तभी तो पूरी कंप्लीट चीज़ क्या है आपकी जीरो आ रही है। तो इस केस के अंदर क्या है, हम दोनों को जैसे सिंपली हम क्लास में करते थे, एक लाइन खींचकर दोनों को क्या है, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो हमने कर दिया t
माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। तो अभी इधर सब्ट्रैक्शन का है, अगर हम इसको अदर साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम एडिशन अंडर रूट 15। एंड अगर इसको यहाँ पे इस केस में जो अंडर रूट 15 क्या है इधर प्लस का है, उधर की साइड अगर इक्वल टू उधर की साइड हम ट्रांसपोज करेंगे it will become in subtraction. Now we have two zeros. Two zeros means टिक की वो वैल्यू जिसको अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो ये पूरा पूरा कि ये जीरो हो जाए, तो वो टिक की दो वैल्यू हमें मिल गई, एक मिल गई +15 और एक मिल गई प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 15। और वही हमारे इस क्वेश्चन में कहा था एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ये कहा था। उसके बाद आगे आप वेरीफाई तो इसको कर सकते हो। हाँ बेटा वेरीफाई कर सकते हो कनिष्का इसको। हाँ प्रकेश आप कर सकते हो बेटा वेरीफाई, ऐसे नहीं बैठना। प्रकेश वेरीफाई कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा? बेटा माइक्रोफोन को ऑन करो और फिर बोलो प्रकेश। अरे विवेक लक्ष्य तुम भी भाई अपना फेस तो दिखाओ, ऐसे बैठे हो पता नहीं बुक भी लेके। बेटा माइक्रोफोन को ऑन करो प्रकेश, माइक्रोफोन ऑफ है आपका। बेटा माइक्रोफोन को ऑन करो पहले। वहाँ पे वो एक वॉइस का सा होगा, उस पर आपने कैंसिल कर रखा होगा। शायद प्रकेश को ये चलाना ही नहीं आ रहा अभी। हाँ भाई ये विवेक आपको आया समझ में? हाँ सर आ गए। तो और ये लक्ष्य है। अब प्रकेश भाई बोल तो सही तू। चलो आगे चलते हैं। ये प्रियंका बेटा समझ में आया आपको? यस सर। हाँ तो अब जरा इसका वो निकाल के दिखाओ, मतलब इसको हमें वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई ये करना है कि इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और इसके कोफिशिएंट के साथ। तो करके दिखा सकते हो आप अपनी नोटबुक में? कैमरा को नोटबुक के ऊपर करो और उसके बाद नोटबुक में सोल्व करके दिखाओ। नहीं आता। नहीं आता? कनिष्का आपको आता है बेटा? कनिष्का यस सर। तो कैमरे को अपनी नोटबुक के ऊपर करो, उसका बैक कैमरा ऑन करो और अपनी नोटबुक में करके दिखाओ। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप लोग सिंपली कर सकते हो। आपने या तो वीडियो नहीं देखी मेरी। सब बच्चों वॉइस तो क्लियर आ रही होगी मेरी? कनिष्का बेटा आपने तो कैमरा ही बंद कर रखा है। चलो कोई नहीं, बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्या कह रहे हो? क्या नेटवर्क? चलो कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ इसको फिर जितना बचा कुछ है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हमें इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, ये इस केस में क्या है, t² -15 दे रखा है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अभी मैंने बताया इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax²। हाँ बेटा कनिष्का उसमें करके दिखाओ, नोटबुक पे कैमरा करो, नोटबुक पे कैमरा करो अपना, बैक कैमरा। सभी बच्चे अपना पेन और बुक तो लेके, नोटबुक लेके बैठा करो, ऐसे खाली मत बैठा करो।
हाँ तो इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, करके दिखाओ। वेरी गुड। ये जितना पढ़ा है वो समझ में आया कनिष्क का? सर आ गया। चलो ठीक है तो फिर। विवेक भाई तू भी नोटबुक लेके बैठ अपना, कहाँ है नोटबुक दिखा अपना, पेन और नोटबुक। डाउट क्लास चल रही है तो इसमें डाउट लेने हैं मेरे को। और कैमरा सबका नोटबुक में होना चाहिए, क्यों हाइड कर रखा है कैमरा अपना? प्रियंका सर हो गया। हो गया कनिष्क का? चलो ये किया है, ये लक्ष्य। अच्छा प्रियंका, हाँ हो गया। इसके अंदर देखो, ये तो जितना मैंने कराया उतना ही कर रखा है प्रियंका बेटा आपने। हाँ कनिष्का आपने का दिखाना एक बार नोटबुक पे करो। चलो आपका एक बार साफ नहीं आ रहा है बेटा कैमरा, हिलाओ मत आप। चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फिर दोबारा बता देता हूँ जिनको नहीं आ रहा। काफ़ी बच्चों ने तो ऐसे होंगे वीडियो भी नहीं देखी होगी, तो वो सब देख लो भाई। इसके अंदर क्या है, अब मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लो सभी बच्चे। इसको आप जनरल फॉर्म इसकी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो आप यहाँ पे ए बी सी की तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक की वैल्यू हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर दे रखा है वेरिएबल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का मतलब दो पावर होगी, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो एक की वैल्यू वन होगी। अब बी मैंने अभी अभी बताया था यहाँ पे, इस केस में बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। और इस केस में क्योंकि यहाँ पे टी तो है ही नहीं, टी स्क्वायर दे रखा है लेकिन सिंपल टी तो है ही नहीं, क्योंकि सिंपल एक्स होता है। उसके बाद क्या है, सी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, -15। अब हमें पता है कि इसके दो जीरोज निकलते थे, एक अल्फा और एक निकलता था बीटा। और इसका रिलेशनशिप का मैंने फॉर्मूला आपके पास सेंड किया था, वो रिलेशनशिप हमें क्या कहता था, अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है, -b/ए। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। और अल्फा इंटू में बीटा, सर वॉइस नहीं आ रही, कोई बात नहीं भाई प्रकेश, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी आपके बिहाफ पे। तो ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहाँ पे देख लेना, यही सेम चीज़ यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। अल्फा इंटू में बीटा, ये दूसरा होता है जीरोज का रिलेशनशिप किसके साथ, जो एक्स के कोफिशिएंट होते हैं, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं, ये सारे ए बी सी, ये क्या है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, इनके साथ इनका रिलेशनशिप होता है ये किसका, इसके जीरोज का। तो हमें इसको सिंपली अब आगे वेरीफाई करके दिखाना, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। इस केस में हमें पता है जो इसके जीरोज हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा, इनकी वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा की वैल्यू आई है √15 और बीटा की वैल्यू आई है -√15। तो हमें सिंपली क्या करना है, √15 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी, और प्लस 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 माइनस, अब वो बाद में कर देंगे चलो, √15 = -b। अब बिग की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बिग की वैल्यू जीरो है, तो माइनस लगा दिया, बिग की वैल्यू जीरो से बिग की वैल्यू जीरो पुट कर दी, और अपॉन में ए, एक की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने कर दिया। कनिष्का, सर वंदना। हाँ वंदना बेटा आपका हो गया, नोटबुक में दिखाओ। वेरी गुड बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा √15 -√15 -0/1 लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है। सब बच्चे वंदना की नोटबुक में देख लो। अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, इसके अंदर आके समझाऊँ इसको, नहीं तो वंदना ने बिल्कुल सही कर रखा है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर आ रही है बेटा वंदना आपको, यस सर। और आपको कनिष्का? यस
हाँ तो बस उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी, इस वजह से नहीं आ रही। तो कोई बच्चा है जिसको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछो, फिर आगे चलता है, फिर होगी फिर ये क्वेश्चन तो इसमें डाउट है ही नहीं। बाकी बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, 2-3 बच्चे ही बोल रहे हैं। चलो तो फिर और किसी बच्चे को, हाँ हाँ बोलो बेटा। सर आगे सर। अच्छा प्रियंका को आ गया। हाँ और कोई डाउट? वंदना बेटा आपको डाउट था, आप मैसेज कर रहे थे मेरे पास। सर मैंने कर लिया, फिर बाद में सॉल्व करके देखा तो मुझे आ गया था। वेरी गुड। प्रियंका बेटा आपको यस सर आगे सर। तो कोई डाउट हो तो डाउट बताओ ना, समझ में तो आ गया। 2.2 तक अपना हो चुका है एक्सरसाइज, आज मैंने करा दिया। सर हमें एग्जाम्पल 5 समझना था। एग्जाम्पल 5 समझ में नहीं आया, किसको? प्रियंका को? ठीक है तो चलो एग्जाम्पल 5 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 5 करने के लिए बेटा, उसमें मेरे को पता है समझ में नहीं आया क्योंकि उसका बेसिक मैंने कराया नहीं था। तो उसका बेसिक ज़रा मैं करा देता हूँ अब आप लोगों को। उसका बेसिक हम लोग देख लेते हैं। उसका बेसिक क्या कहता है, देखो सब बच्चे बेसिक ही देखो पहले। ठीक है, अब तक हमने क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन मैं बता चुका हूँ कैसी होती है। क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, 3 होती है। तो सबसे पहले हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। जो क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या होती है, हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी ए एक्स प्लस बी। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़ी थी, वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अब इस केस के अंदर जो आपकी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वीडियो क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भी इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था, लीनियर इक्वेशन है तो इसके अंदर उसका एक जीरो होगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है मतलब उसकी डिग्री 3 है, 3 पावर, तो इसकी जीरोज कितने होंगे? सर 3। हाँ वेरी गुड, 3 जीरो होंगे। जितनी पावर जो होती है ना, डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की, पोलिनोमियल की, वही उसके क्या उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो उसके 3 जीरोज होंगे तो हम इसको मान लेते हैं, एक जीरो इसका अल्फा होगा, दूसरा इसका जीरो क्या होगा, बीटा होगा, तीसरा इसका जीरो क्या होगा, गामा होगा। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमने 2 जीरो मानने थे, एक अल्फा और दूसरा माना था बीटा। इस केस में 3 जीरो हो गए, अल्फा बीटा और गामा। तो अब हम इसके भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनका रिलेशनशिप वेरी कर रहे थे, रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे थे, ऐसे ही इसके अंदर भी हमें क्या, इसका रिलेशनशिप देखना है कि इसका जीरोज का इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब वो उनका रिलेशन क्या है इसके। तो इसके अंदर बेटा क्या आएगा आपका, अब आपको इसके अंदर इसके कोफिशिएंट की वैल्यू तो पता है। कोफिशिएंट की वैल्यू क्या, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और एक्स का कोफिशिएंट डी है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, डी, एक्स का कोफिशिएंट सी हो गया और कांस्टेंट टर्म हो गया आपकी डी होगी। तो अब इसके अंदर क्या है, आपको ये चीज देखनी है, अल्फा प्लस बीटा। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा जब बोलना हो तभी ऑन करो माइक्रोफोन, अदरवाइज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो ताकि वीडियो ख़राब ना हो। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ बात करनी हो, सर से कुछ डाउट हो तो ही ऑन करो, वरना उसको बंद रखो ताकि अननेसेसरी साउंड ना आए। हाँ तो इसका जीरोज का अगर हम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसके तीनों जीरोज का जो होता है वो होता है आपका रिलेशनशिप माइनस बी अपॉन में ए। मतलब साफ सीधी बात है, अगर उसके कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके तीनों जीरोज का अगर मैं सम कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी माइनस बी। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको रख देंगे और उसको नेगेटिव में कर देंगे, अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नीचे रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में।
ये चीज़ थोड़ी सी कर लेना, क्योंकि जो CBQs आने लग गए हैं अब एग्जाम में, जो पैटर्न CBSE ने लिया था उसके अंदर CBQs डाल रहा है, तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेता है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, ये रिलेशनशिप ही है सिंपल, कोफिशिएंट का जीरोज के साथ। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा ओ सॉरी गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होएगा C अपॉन में ए। अब देखो अगर हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, तीनों का प्रोडक्ट नहीं, पहले अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, प्लस में बीटा और गामा का प्रोडक्ट करेंगे, प्लस में गामा और अल्फा का प्रोडक्ट करेंगे, तो वो क्या आएगा, वो होएगा आपका C अपॉन में ए। मतलब जो x का कोफिशिएंट है C अपॉन में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो नीचे रखेंगे, तो ये होगा किसका रिलेशनशिप। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं कोई बारी बारी से टू कोफिशिएंट का, टू जीरोज का, तो और उन सबको ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका C अपॉन में ए, मतलब जो आपका कोफिशिएंट था किसका, x का, अपॉन में उसकी एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की वैल्यू के फ्रैक्शन के बराबर। और लास्ट टर्म हो गया आपकी अल्फा बीटा और गामा। अगर आप क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल के तीनों जीरोज को आप क्या है मल्टीप्लाई कर देते हो, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके तीनों जीरोज को अगर आप क्या है मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो बराबर होगा माइनस डी अपॉन में एक के, वो बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन में एक के। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये क्या है, अगर आपसे ये कहा जाए कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया जाए और उसके क्या है जीरोज भी आपको दे दिया, जीरोज का वो दे दिया जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल के तीनों जीरोज भी दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करो, तो आप कर सकते हो। क्या करना है आपको, सिंपली उसके पहला जीरोज दूसरा जीरो तीनों जीरो सम करना है और माइनस बी अपॉन में एक के साथ दिखाना है। ये चीज़ समझ में आई बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये एक थोड़ा जनरल फॉर्मूला है और इस जनरल फॉर्मूले को याद रखना है। तो अब ये एग्जाम्पल 5 में प्रॉब्लम थी, तो जरा हम एग्जाम्पल 5 देखते हैं बेटा, बुक में देखो जरा, बुक है इसका, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा है, वेरीफाई 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इसने साफ साफ कह दिया कि ये जो है ये तीन जीरोज दे दिए हैं किसके, क्यूबिक पोलिनोमियल के, तीनों जीरोज दे रखे हैं। तो मतलब इससे हमें देख के साफ पता चल जाता है अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यूज तो हमें पता चल गई है। क्या है, अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी 3, बीटा की वैल्यू क्या होगी -1 और गामा की वैल्यू होगी -1 अपॉन में 3, क्योंकि तीनों जीरोज दे रखे हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल के तीन ही जीरोज होते हैं। उसके बाद क्या दे दिया, पी एक्स। अब ये पी एक्स का मतलब समझा देंगे, ये क्या होता है, ये इसका फंक्शन है। ये क्या है, पी का मतलब क्या हो गया, पोलिनोमियल ही मान लो अभी के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स का फंक्शन है और एक्स का फंक्शन क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या दे रखा है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये दे रखा है। तो ये इसलिए आपको दिया है, ये चीज़ ये इसलिए दी है कि अब आप क्या है ईजिली आसानी से क्या है ये देख पाओ कि आसानी से इसके अंदर क्या है ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ। तो एक की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर बेटा, कनिष्का बताना जरा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल में। 3। ठीक है, और प्रीतम बेटा इसमें बिग की वैल्यू क्या होगी, माइक्रोफोन ऑन करो बेटा। यस सर। इसमें बिग की वैल्यू क्या होगी इस सर पोलिनोमियल, 5 नहीं फाइव बेटा -5। सर -5 सर, वो हाँ दिखा नहीं थोड़ा सा। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके अंदर सी की वैल्यू क्या होगी प्रकेश, सर माइनस। बेटा प्रकेश ऐसे घूमते नहीं रहना है जैसा आप घूम रहे हो, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अच्छा आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, -11 होगी, क्योंकि जो जनरल फॉर्म हो, 11 नहीं बेटा -11 होगी प्रीतम। सर -11। -11 ही कह रहा हूँ सर। हाँ -11 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल फॉर्म में करी थी वो हमारा जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा। और यहाँ पे लास्ट है हमारा डिक की वैल्यू, डिक की वैल्यू क्या होगी वंदना, सर -3। -3। ऐसे मत करा करो, जिससे पूछो वो ये बात बच्चा बताया करो। अरे वंदना बेटा डी की वैल्यू क्या होगी, सर किसकी? डी की डी जो कोफिशिएंट था हमारा, -3।
-3 होगी। वेरी गुड। तो बाकी क्योंकि ये जनरल फॉर्म देखो इस एग्जाम्पल के अंदर भी दिखा रखी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसने क्या है, ए बी सी तीनों की वैल्यू इसने यहाँ लिख दी, ए बी सी डी चारों की वैल्यू। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या है, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद तो अब आप आसानी से कर ही सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसके जो वो है इसके वैल्यूज़ को पुट करना है, वैल्यूज़ को। उसके बाद इसने क्या वेरीफाई किया है, इसने ये वेरीफाई किया है कि क्या जो जो जीरोज दे रखे हैं -3 -1 और -1/3 क्या इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो इसलिए इसने क्या पुट कर उसकी वैल्यू देखी है। तो इसने ये वेरीफाई किया है कि ये जीरो है या नहीं है। इसने वेरीफाई ये क्या करा, भाई बेटा माइक्रोफोन बंद करो, ये जो बोल रहा है। हाँ, माइक्रोफोन बंद कर दिया करो, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी बोला करो, वरना इससे अननेसेसरी डिस्टरबेंस होगी क्लास में। देखो बेटा, अब इसके अंदर क्या होगा, अब आप क्या है इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करी, पी की वैल्यू 3, वैल्यू पुट करके देखी तो क्या है इसका जीरो आ रहा है, तो मतलब इसका जीरो है। इस तरीके से इसने क्या है, दूसरा जीरो हमारा -1 दे रखा था, दूसरा जीरो -1 दे रखा था, वो वैल्यू पुट करके देखी तो भी इसका आंसर जीरो आ रहा था, मतलब ये भी हमारा जीरो जो पोलिनोमियल है। इसी तरीके से पी की वैल्यू -1/3 पुट करके देखी तो ये भी जीरो जो पोलिनोमियल आ गया। तो इसने बाद में क्या है, इन सब के हमें ये वेरीफाई होगा कि इसके क्या है, जीरोज है। तो इससे प्रूव होगा देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द दिस पोलिनोमियल। अब हमें क्या, अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा बीटा और गामा की तीनों की वैल्यू पता चल गई। बाकी तो हमने क्या है, जैसे रिलेशनशिप हम, बेटा ये वॉइस को बंद करो, माइक्रोफोन को बंद करो। ये किसका ऑन है, सर प्रियंका का। प्रियंका बेटा माइक्रोफोन को ऑफ करो। उसके बाद हाँ, तो इसके अंदर क्या है बेटा, अब इसने क्या करा, हमने इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू को पुट करा और इधर की साइड इसको सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद इधर की साइड -b/a की वैल्यू पुट करी, तो ये दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड ये भी हमने किया। कर सकते हैं इसको अब। हाँ कनिष्का, हो जाएगा ये या नहीं हो पाएगा? यस सर, हो जाएगा। हाँ भाई प्रकेश, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गर्दन हिलाने से काम नहीं बनेगा बेटा। एक तो ये कैसे बैठा है, सीधा बैठ, लेटा हुआ क्यों है ये? सीधा होकर बैठ जा, नहीं तो बैठ। और अपनी तेरी नोटबुक कहाँ है? अपनी नोटबुक और पेन रखा कर साथ। हाँ तो इसके अंदर ये हो जाएगा नहीं हो पाएगा अब आगे? जवाब ही नहीं दिया जा रहा है, लगता है प्रकेश के पास वॉइस ही नहीं जा रही है। हाँ तो अब, हाँ कनिष्का से हो जाएगा, कनिष्का ने कह दिया। प्रियंका बेटा हो जाएगा ये क्वेश्चन अब? यस सर। वंदना, यस सर। प्रीतम, यस सर। सिर्फ इसमें यस या नो नहीं लिखना। इसमें यस और नो क्यों लिखेंगे बेटा, हर एक क्वेश्चन में यस नो नहीं लिखते। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा है कि इसके अंदर हमें वेरीफाई करना है बेटा। ये कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके तीनों जीरोस दे दिए, तीनों जीरोस देने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है और क्या ये जीरोज है उसके या नहीं है। ये चीज़ क्वेश्चन में एग्जाम्पल 5 को ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी। यस सर। और ये विवेक, अच्छा और किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछो। वैसे अब हमारा ये जो लेक्चर है ओवर होने वाला है, बस इसका टाइम हो रहा है 30 मिनट्स का, 35 मिनट्स का है ये। हाँ प्रीतम, किसी क्वेश्चन में डाउट है बेटा आपको अब? और नो सर। लक्ष्य, ये तो माइक्रोफोन ऑफ ही करके बैठा है। हाँ तो बेटा विवेक बोल भी सकता है, तू मैसेज कर रहा है कि समझ में आया नहीं आया। चलो आ गया। और किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी, फिर कल से हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे।
हाँ कनिष्का, डाउट है बेटा और किसी क्वेश्चन में? सर और नहीं है। प्रीतम? नो सर। प्रकेश? चलो, जिन बच्चों को अब क्लास नहीं मिल रही उनको कह देना यूट्यूब पे मैं इसका सेशन अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे भी वो देख सकते हैं। बाकी आज इस क्लास को अब एंड करते हैं। बाकी सब बच्चा सेफ है ना, क्योंकि कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है बच्चों, बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।